बच्चों की मौज हो गई है, बच्चों की मौज हो गई है। अब टीचर पीट नहीं पाएंगे, यानी पिटाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए लिखा हूं पीट नहीं पाएंगे, ताकि बच्चे इस खबर को देखें तो समझे कि भाई साहब अब तो टीचर हमें मार ही नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकते? किसने कहा है कि नहीं मार सकते? बच्चों को टीचर अब स्कूल में नहीं पिटाई कर सकते। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, याद कीजिए, और किसी मौके पर पापा स्कूल पहुंच जाए तो यही कहते थे कि मास्टर साहब इसे अपना बच्चा ही समझिएगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? और अगर पढ़ाई ना करे तो इसके खूब कान खींचना, बस इतना मारना कि हड्डी ना टूटे, बाकी आप खूब पिटाई कर लेना। लेकिन अब ना वैसे पेरेंट्स हैं और ना ही टीचर्स जो पढ़ाई के लिए बच्चों की इतनी ज्यादा पिटाई करें। आजकल स्मार्ट टीचिंग का जमाना है, लेकिन मध्य प्रदेश में जारी हुए एक नए आदेश ने टीचर्स को पिटाई करने से पूरी तरह से रोक दिया है। पूरा मामला विस्तार से बताना जरूरी है। मध्य प्रदेश में सरकारी के साथ प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों की पिटाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर कोई टीचर किसी बच्चे की पिटाई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, और हाँ, टीचर को जेल भी जाना पड़ सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने को कह दिया है और इसकी रिपोर्ट देने के भी आदेश दे दिए। दरअसल 4 फरवरी 2025 को लोक शिक्षण संचालनालय के अपर संचालक रविंद्र कुमार सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखते हुए स्कूल में शारीरिक दंड को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को कहा है। अब 1 महीने के विचार विमर्श के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए। इस आदेश के बाद स्कूल के बच्चे और उनके पेरेंट्स का क्या कहना है, सुन लीजिए, फिर आगे बात करें। सुनिए। इसीलिए डांटती हैं काहे कि थोड़ी सी गलती हो जाए तो मैम डांट भी सकती हैं। तो आप खुश हो कि नहीं हो कि अब तो घर में भी पिटाई नहीं होगी, अब तो स्कूल में भी पिटाई नहीं होगी, अब तो हमें कहीं पिटाई नहीं होगी? यस मैम, यस मैम। अब हम इसलिए खुश हैं, हमारे स्कूल में बिल्कुल भी पिटाई नहीं होगी, डांट भी नहीं पड़ेगी। नो मैम, जब हमारी गलती हो तब हमें पिटाई लग सकती है। लेकिन अब तो विभाग ने, स्कूल शिक्षा विभाग ने बोल दिया कि अब तो टीचर आपकी बिल्कुल भी पिटाई नहीं कर पाएंगे। मैम डांट तो सकती हैं। मैं खुश इसलिए हूँ कि घर में भी पिटाई नहीं पड़ेगी, यहाँ पे भी पिटाई नहीं पड़ेगी, अब हम लोग मस्ती करते रहेंगे। क्योंकि हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें डांट नहीं पड़ेगी, और हम शैतानी करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी, और हमें डांट पड़ना अच्छा है। में भी मेरा बच्चा, मतलब टीचर्स उसको ना मारें, क्योंकि हाँ ना पिटाई करें, क्योंकि क्या होता है बच्चों के मन में एक डर बैठ जाता है कि नहीं टीचर्स मार रहे हैं, तो वो स्कूल जाना फिर नहीं पसंद करते, अवॉइड करते हैं स्कूल जाना। देखिए क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा सा डर तो होना चाहिए, पर वो पिटाई से उन्हें बहुत डर बैठ जाता है मन में, इतना डर नहीं होना चाहिए। आदेश तो अच्छा है, क्योंकि कई पेरेंट्स जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ना मारें, वो बच्चों को मारते भी नहीं है, उनको समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, तो वो चाहते हैं कि स्कूल में भी अच्छे से प्यार से समझाए। लेकिन कई होते हैं टीचर्स जो बहुत मार देते हैं, कुछ हाँ एकदम से टॉर्चर टाइप, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है अच्छा है, मतलब कुछ तो थोड़ी बहुत डांट तो ज़रूरी होती है बच्चों के लिए कि थोड़ा, लेकिन इतनी भी नहीं कि उनको कुछ क्षति हो जाए, मानसिक डिप्रेशन में आ जाए। स्कूलों में पिटाई तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि शायद ये किस्सा मेरे बेटे के साथ भी हुआ था। कोचिंग में था और उसको सर ने पिटाई तो नहीं, लेकिन बहुत तेज डांट दिया था, तो मतलब मेरा बेटा घबरा गया, उसको वोमिट होने लग गई। अब जाहिर है कि पिटाई नहीं होगी तो बच्चे खुश तो होंगे ही, और पेरेंट्स ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस तरह के मामले मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जहां टीचर्स की पिटाई से या तो बच्चे घायल हो गए या टीचर्स ने बच्चों के साथ प्रताड़ना की हद पार कर दी। हालांकि अगर मैं अपना व्यक्तिगत मत दूं तो मुझे लगता है कि थोड़ी दहशत बच्चों में होनी चाहिए। मैंने सीधे मुद्दे की बात में 4 दिसंबर को खबर दिखाई थी कि सिंगरौली के जवाहर नवोदय विद्यालय के टीचर सैयद गाजी ने एक चैप्टर का नाम न बता पाने के कारण बच्चे के बालों को इतनी जोर से खींचा कि उसके बाल ही उखड़ गए और बच्चे को घाव हो गया। बच्चा 6ठी क्लास में पढ़ता था और एक चैप्टर का नाम नहीं बता पाया था, बस इतना ही उसका गुनाह था।
इसी तरह 27 जुलाई 2024 को भी विस्तार न्यूज ने भिंड की खबर दिखाई थी, जहां सरकारी स्कूल के टीचर ने बच्चों को झाड़ू लगाने को कहा था। जब बच्चों ने झाड़ू लगाने से मना किया तो इतना पीटा कि उनके सिर पर घाव हो गया। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर और मामलों की बात करूं तो राजधानी भोपाल में 10 जनवरी 2025 को सेंट माइकल स्कूल में 11वीं क्लास के एक छात्र को टीचर ने इतना पीटा कि उनके पैर की चमड़ी तक निकल गई। बाद में अभिभावक की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की थी और यही वो केस है जिसकी शिकायत के बाद इतना बड़ा फैसला लिया गया। बच्चों को ना पीटने के लिए आए आदेश के बाद उम्मीद है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। अब ये है कि यदि कोई संस्था इस तरह का कार्य करेगी तो उसकी मान्यता समाप्त पर की कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के जो निर्देश दिए हैं उसका बाकायदा पालन किया जाएगा। कानून और प्रावधान की बात हो गई, उसका हवाला लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए आदेश के बारे में भी बता दिया। बच्चों और उनके अभिभावकों की बात भी सुना दी। लेकिन इस पूरी खबर का दूसरा पहलू भी है, वो है टीचर्स, जिन्हें बच्चों को पढ़ाना भी है, उन्हें सबक भी देना है और लापरवाही करने पर बच्चों को थोड़ी सी चपत भी लगानी है। ऐसे में अब टीचर्स का क्या कहना है इस आदेश के बाद, ये भी सुन लीजिए। शिक्षक हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर इस आदेश से वो कितने सहमत हैं। बंदिशें तो जरूरी हैं, क्योंकि नहीं तो बच्चे उद्दंड होते चले जा रहे हैं। थोड़ा बहुत तो बच्चों को डर होना चाहिए, अनुशासन मतलब रखने के लिए थोड़ा सा तो बच्चों को इस तरीके का किया जाना चाहिए। जैसे घर पे अगर मम्मी डांटती तो मम्मी के ऊपर तो कोई बंदिशें नहीं है, मम्मी गलत के लिए डांटती है, सेम ऐसे ही टीचर भी स्कूल में बच्चों को गलत के लिए ही समझाती है। और कभी हम लोग एकदम प्रेशराइज या इस तरीके से कि बच्चा टार्चर हो जाए, उस तरीके से हम लोग ने कभी नहीं कर। इस आदेश से मैं सहमत नहीं हूँ। इस तरह के आदेश शिक्षक या शिक्षिका को बेड़ों में बांध देते हैं, वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं और शिक्षा के पेशे में अनुशासन जरूरी है। जैसे हम अपने बच्चों को डांटते हैं तो उनकी गलतियों पे उनको डांटते हैं, पीटते हैं। इस जो क्लास में जो बच्चे होते हैं ये भी हमारे बच्चों की तरह हैं। एक ही जगह हमें 10-50 बच्चों को संभालना पड़ता है। तो देखिए, विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया, हालांकि उसमें शिक्षक सहमत तो हैं, लेकिन इस बात को लेकर सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं कि अगर बच्चों का भविष्य संवारना है तो थोड़ी सी डांट तो जरूरी है। मैं रंजना की बातों से सहमत हूं। ये बात सही है जो टीचर्स कह रहे हैं कि भाई हम अपने बच्चों की तरह ही तो रखते हैं और आप तो एक माँ बाप हैं, यहाँ तो 50 बच्चे हैं, उन्हें संभालना है, इसलिए थोड़ी दहशत तो बना कर रखना जरूरी है। लेकिन जो केस स्टडी हमने दिखाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप इतना मत पीट दीजिए कि बच्चे के सर में घाव हो जाए, वो घायल हो जाए। दोनों पहलुओं को अगर देखेंगे तो ये भी जरूरी है कि बच्चे अपने टीचर्स से थोड़ा डरें भी, उनका सम्मान भी करें और इस बात का खौफ भी हो कि भाई ये करके नहीं जाएंगे होम पर तो पिटाई भी पड़ सकती है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने भले ही आदेश जारी कर दिया है, लेकिन अधिकारियों को स्कूलों में इस तरह से लागू करवाना चाहिए ताकि बच्चों को शिक्षक बिना कारण प्रताड़ित ना करें और शिक्षक भी बिना किसी डर के बच्चों को पढ़ा सकें।